बड़ी विलक्षण बात। श्री सुदामा जी पहुंचे और द्वारिका पहुंच गए। देखो भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवान के द्वार पर एक बार एक भक्त को रोकने पर भगवान ने अपने सेवकों को राक्षस बनने का श्राप दिलवा दिया। जय और विजय।
इसलिए रोका नहीं है, किसी ने नहीं रोका। लेकिन चतुर्योगी 1000 चतुर्योगी बीतता है तब जाकर कल हो। तो 1000 चतुर्योगी बीतने में 1000 बार द्वापर भी आता है, उसमें 1000 बार भगवान का अवतार होता है। तो कहा कि किसी कल्प में सुदामा जी जब आए थे तो इन्हीं द्वारपालों ने उसको रोक दिया था, और यही सुदामा जी को जो रोकने वाले द्वारपाल है, इसी को भगवान ने कृपा करके ऊपर जय विजय बना दिया। उसके बाद इनको राक्षस बना दिया। तो पूर्व कल्प की कल्पना से सारे लोग कहते हैं कि सुदामा जी आकर बात करते हैं और द्वारपालों से कह रहे हैं क्या, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे गौर पालो कन्हैया से कह दो, अरे गौर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा इधर पे सुदामा गले मार है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गले मार गया है, तुम्हारे गले मार गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी,
बातचीत हुई, खूब आनंद हुआ और अंत में देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा थाली परात को हाथ छोड़, नैनन के जल सो नैनों के जल से सुदामा जी का शरण प्रक्षालन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले दिन क्या बोला था, भगवान का वचन है, अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय, मेरे लिए भक्त के समान दूसरा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि रुक्मिणी जी गंगा जल लेकर नहीं आ सकती थी, लेकिन भगवान ने कहा कि गंगा मेरे चरणों से निकली हुई है और भगत मेरा मुकुटमणि है, अपने से बड़े आदमी को अपने चरण का जल नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्रों से गंगा बहाकर सुदामा जी का चरण प्रक्षालन कर दिया है। ये भगवान की भक्त के लिए सम्मान है। सुदामा जी से बातचीत होती है, भैया तेरे घर में सब सही है, सब अच्छा है, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी? और जैसे ही बात आती है भाभी की, तो सुदामा जी ने कहा कि भाभी ने तुझे खाली हाथ नहीं भेजा होगा, जरूर न कुछ दिया होगा। अब इतना सुनते ही सुदामा जी भगवान का वैभव देखते और अपना 3 मुट्ठी चिवड़ा देखते, चावल देखते। सुदामा जी ने इसको छिपा लिए। सुखदेव कह रहे हैं, सुदामा जी ने जैसे ही भगवान के मुख से सुना कि कुछ दिया है, सुदामा जी के मुंह नीचे हो गए, सर को नीचे लटका लिया सुदामा जी, संकोच से ऊपर नहीं उठा रहे हैं। भगवान पत्नया पतिव्रत्यास्तु सखा प्रिय चिकृहिता, कहा कि सुदामा जी मैं तुझे तो जानता ही हूँ, तेरी पत्नी सुशीला को भी जानता हूँ, वो भाभी साधारण नहीं है। जिस गर्गाचार्य जी ने मेरा नामकरण संस्कार किया था, ऐसे त्रिकालदर्शी मुनि की बेटी है तुम्हारी पत्नी, जिनका नाम सुशीला है, और वो इतनी मर्यादा जानती है कि साधु के घर, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जरूर कुछ दिया होगा, तुम हमसे छिपा रहे हो। और भगवान और सुदामा जी में छीना झपटी होने लगी। भगवान ने कांख में वो पोटली देख ली और पोटली देखते ही भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली, और पोटली छीन कर भगवान ने पोटली खोले। इत्यं विचिन्त भस्मान चिरबद्धान जन्मना, चिरबद्धान जन्मना, भगवान एक एक ग्रंथि खोल रहे हैं। यहाँ पर एक संधि है, चिरबद्धान जन्मना। शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि भगवान ने एक एक कर उसमें जितने गांठ लगे थे उसको खोला, लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं बंधात बंधनवः इति परम बंधवः च मोक्षसम्। भगवान ने मानो ये बंधन खोलने के बजाय क्या कर दिया, एक बंधन खोला तो समझो कि भगवान ने एक जन्म की ग्रंथि खोल दी, 2 बंधन खोला 2 जन्म, और भगवान ने सुदामा जी के जन्म जन्मांतर की ग्रंथि खोल दी, जन्म जन्मांतर की ग्रंथि, जन्म जन्मांतर की ग्रंथि खोल दी। ऐसा सुदामा जी का महाराज। अब ननवेत दोपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयन्तम मा विश्व मेते पृथक तंडुला। क्या किया, एक मुट्ठी चावल उठाया और देव मुठ में मुख में रखा। पहली मुट्ठी में तर्पयन्तु मा विश्व में थे, भगवान ने ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग और धरा लोग, ये 15 लोगों की संपत्ति एक ही बार में दे दी। अब दूसरी मुट्ठी उठाई, इति मुष्टिम सत्कृत्वज्या द्वितीयायाम जग्गुमाददे तावां श्री जग्रे हस्तम तत्परा परमेष्टिनम। दूसरी मुट्ठी जैसे ही उठाने वाले थे कि इसी समय लक्ष्मी जी ने रोक दिया, और लक्ष्मी ने कहा देव सब कुछ तो सुदामा जैसे भक्त वत्सल भगत पे लुटा दिया, क्या अब मैं चरण की सेवा करती हूँ, क्या ये लोग भी दे देंगे? इससे हमें वंचित नहीं करिए। और लक्ष्मी की बात मानकर भगवान ने वो रोक ली और लक्ष्मी को अंत में कह दिया तावं चिंग्रे हस्त तत्परा परमेष्ठित, कहा कि मैंने सुदामा को जो चीज दिया वो कम दिया, तुम्हारा लोक भी दे दो वो भी कम करेगा। और भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान कर दी, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय करवा दिया, और भगवान ने सुदामा जी की ऐसी मित्रता हो गई।
भगवान ने सुदामा जी के घर पर जाकर सुशीला जी को भी आनंद कर दिया। अब जब भगवान श्री सुदामा जी को अपने घर से विदा कर रहे हैं तो सुदामा जी को दर्शन की लालसा है, उत्कंठा है, वो आनंद है जो दर्शन किए, उस दर्शन का आनंद ले रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, जो भी नए नए वस्त्र पहनाए थे सब उतार दिए, जो फटा पुराना सुदामा जी पहन कर आए थे वही पहना दिए। ये कितना, देखो भगवान की कितनी अच्छी लीला। सुदामा जो पहन कर आए थे घर पर आते ही अपना राजसी वस्त्र पहनाए, जब सुदामा जी जाने लगे तो फटा पुराना पहना दिया। क्यों? हम आप होते तो क्या करते, घर में मित्र को कुछ नहीं देते, लेकिन जब वो जाने लगता तो अच्छा कुर्ता पहनाकर और पीछे पीछे घूमते गांव में, हम ही दिए हम ही दिए। लेकिन सुदामा जी ने फटा पुराना पहना दिया सुदामा जी को। क्यों? लक्ष्मी रो कर पूछती है, परमात्मा उस गरीब के साथ आपने ऐसा क्यों किया, जैसा फटा पहन कर आया था वैसा ही क्यों पहनाया? तो कहा इसका कारण है कि अगर यहाँ से धन संपदा भर कर भेजता तो दुनिया सुदामा को गाली देती कि बड़ा पाखंडी ब्राह्मण था, भगवान के पास आया, रोया और धन लेकर चला गया, और कोई मेरे सुदामा को गाली दे मैं नहीं सुन सकता। जब ये फटा पुराना पहन कर जाएगा तो लोग मुझे गाली देंगे कि कृष्ण कैसा मित्र है कि अपने मित्र को एक वस्त्र भी नहीं दे पाया। तो हे भार्या, हे लक्ष्मी, मैं खुद गाली सह सकता हूँ, लेकिन मेरे भगत को कोई गाली दे मैं सहता नहीं हूँ। और सुदामा जी चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा। चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा। श्री सुदामा जी चले गए, सारे लोग चले गए, सारे लोग चले गए। सुदामा जी का आनंद हो गया। महाराज आगे की कथा आई। परीक्षित ने भगवान के अनेक जन्म की कथाओं का वर्णन किया। अब पूछते हैं राजन आप क्या सुनना है? कहा कि आप बताओ भगवान ने कौन कौन सी लीला